नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बसंत बिहार में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कानपुर के विकास दुबे का आज सुबह 6 बजे के आसपास यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि ये जो इनकाउंटर है इस पे बहुत सवालिया निशान भी लग रहे हैं, जैसे कि लगता हो कि ये पूरी तरीके से इनकाउंटर स्क्रिप्टेड हो। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे कानून और संविधान के पूरी तरीके से जानकार केबी सिंह जी। आज हम इन्हीं से इस सब्जेक्ट पे विकास दुबे की जो कहानी है, मैं बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले तो इतना इसको मान लीजिए कि आज करीब 8 दिनों से इसको पूरी तरीके से चला रहे हैं कि आप लोगों को जानकारी होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में इसकी पूरी कहानी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 2 तारीख की रात को विकास दुबे के घर पे छापा पड़ता है, जिसमें विकास दुबे के साथियों के द्वारा फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उसके बाद से विकास दुबे नापता हो जाता है। विकास दुबे 9 तारीख को उज्जैन में गिरफ्तार किया जाता है, यानी वहाँ के महाकाल के मंदिर में। वहाँ पे उसने इस तरह से खुद को, ऐसा लगता है कि खुद को उसने गिरफ्तार कराया और उसके बाद से जो रात को 9 तारीख की रात को यूपी पुलिस को एमपी पुलिस विकास दुबे को सौंप देती है। उसके बाद से विकास दुबे को पुलिस लेकर वहाँ से चलती है और कानपुर में लाकर उनका इनकाउंटर कर देती है। गाड़ी जो है स्कॉर्पियो पूरी तरीके से पलटी हुई दिख रही है और जो पुलिस का कहना है कि इसमें विकास दुबे पुलिस की हथियार को लेकर भाग रहे थे और इसी सिलसिले में उनको गोली मार दिया गया। तो चलिए केबी सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि आप पूरी तरीके से इस प्रक्रिया को समझ लिए, अगर मान लीजिए कि विकास दुबे को भाग जाना होता तो वो तो उज्जैन में खुद को, मान लीजिए कि एक तरह से लगता है कि खुद ने उसकी गिरफ्तारी कराया है, तो फिर जो वहाँ से भाग रहा है, क्या इसमें आपको हकीकत लग रहा है कि पुलिस बोलती है कि नहीं वो वहाँ से भाग रहा था? देखिए जी, मैं अपनी बात कहता हूँ। जी जी, कहीं भी कत्लो गारद हो, सितम हो, बर्बरियत हो, मुझे तकलीफ होती है। जी पुलिस का इनकाउंटर हो, पुलिस को कोई मारे, जी, पुलिस छापा मारे, अपनी ड्यूटी में जा रही है, जी जी, और अगर क्रिमिनल पुलिस पर अटैक करता है, उसको मारता है, ये भी दुखद है। जी जी, इससे मुझे तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। जी और पुलिस भी किसी को मारे जी, तो मुझे पीड़ा होती है। जी। तो अब ठीक है, बोलिए। अब आपको प्रश्न ये है जी कि जैसा आपने बताया जी कि विकास दुबे जी समर्पण किया। जी, एक तरह से समर्पण भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको समर्पण भी हम कहेंगे। नहीं समर्पण किया जी। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको महाकाल के मंदिर से पकड़ लिया जी, और पकड़ने के बाद उसने यूपी पुलिस को सौंप दिया। जी जी, और पुलिस यूपी पुलिस लेकर के उसको चलती है जी। और रास्ते में ऐसा कहा जाता है कि वो पुलिस उसका रिवॉल्वर छीनते वक्त में गाड़ी पलट जाती है। हाँ, इसे छीन वो किसी तरह से। जी, तो ये संदेह के घेरे में आ जाता है। जी। और जो और मुझसे पूछना है, मैं एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ। जी जी, कि आप इतने बड़े बदमाश को लेकर चल रहे हैं जी, इतना बड़ा क्रिमिनल है जी, जिसके यहाँ छापा मारने पुलिस गई थी तो 8 के 8 गए, उनको वो जमराज के यहाँ जाना पड़ा। जी जी, 8 को। जी। और इस तरह के क्रिमिनल को आप अपने कस्टडी में लेके चलते हैं, तो आप सोए थे क्या? जी, असावधान थे क्या? जी जी, आप इस तरह के आदमी को लेकर चलते थे तो आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए थी। जी, और आपने सावधानी नहीं बरता है। जो सावधानी नहीं बरतने का मतलब है कि इट इज़ लैप्स ऑफ ड्यूटी, जी, नेग्लिजेंसी थी पुलिस की। जी। अगर वो भाग रहा था जी, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पुलिस के द्वारा कहाँ लैप्स किया गया, जी। क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, क्योंकि पुलिस पूरी ताकत में थी, पूरी पुलिस काफिले में थी। हाँ, पूरी ताकत में थी। और पुलिस का चोर या बदमाश कोई भी होता है, वो पुलिस की पकड़ में खुद को कमजोर महसूस करता है। वो महसूस करे या नहीं करे, ये बड़ा क्रिमिनल था जी। जिस अभी
तुरंत जिसमें आप उसको रेड कर रहे थे या पकड़ के ले जा रहे थे समर्पण के बाद, या किसी तरह से आपको सौंपा गया था, जी, जी। तो लेके चल रहे थे, तो आपको तो बहुत सावधान रहना चाहिए था जी, जी। कि ये भयंकर आदमी है, ये क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई ठीक नहीं। जी तो ये तो लैप्स ऑफ ड्यूटी है पुलिस जी। का। देखिए, जो मीडिया का कहना है, हाँ। उसने मीडिया उज्जैन से मीडिया रात को ही पीछा किए हुए थे यूपी पुलिस के काफिले को, जिस काफिले में विकास दुबे मौजूद था। ठीक। लेकिन जहां पे इनकाउंटर किया गया उसके 10 किलोमीटर पहले ही पूरी मीडिया की जो भी टीम थी उसको रोक दिया गया कि भाई इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना है। और उसके 10 से 15 मिनट के बाद से मीडिया को यह खबर किया जाता है कि इसका जो है भागते वक्त तो ये इसी इनकाउंटर संदेह के घेरे में आ गया जी। और यहाँ मीडिया वालों को मैं कहूँगा अपनी तरफ से जी जी कि मीडिया वाले को किसी तरह से उनका पीछा करना चाहिए था। जी ये चूक मीडिया की हुई, जी लेकिन ये मीडिया को रोक देना, उसके 10 मिनट के बाद इस तरह की सूचना आना, ये कुछ कहता है दाल में काला है जी। उसके पहले दाल में कहीं ना कहीं काला है। उसके एक दिन पहले, इस विकास दुबे के इनकाउंटर के एक दिन पहले, जो प्रभात मिश्रा है एक उनके करीबी है विकास दुबे का, उनका भी उसी जगह पे इनकाउंटर कर दिया गया था। और उसमें यही दर्शाया गया था कि गाड़ी वहाँ पे पंचर हो गई, और पंचर हुई तो वो भागने लगा और हमने उसको गोली मार दी। देखिए एक चीज़ समझिए जी, ये जो काउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में जी, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था की समस्या हो गई है, लोक व्यवस्था टूट गई है। आप लालू यादव के राज में चलिए जी, आपके गांव के बगल में 3 आमदी का काउंटर हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सामान्य हो गया हो। जी, जी, लॉ एंड ऑर्डर काउंटर करने से सामान्य हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है। नई जब एनडीए की गवर्नमेंट आई जी, तो नई एनडीए की गवर्नमेंट में आज भी कानून व्यवस्था को अच्छा कहा जा सकता जी, है, जी, लेकिन उसने काउंटर तो नहीं करवाया। जी। काउंटर से किसी समस्या का समाधान होने को नहीं है। लेकिन और ये देखिए जो काउंटर हुआ है क्या है कि हिमगिरी के उतंग शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। जी, बादल कहाँ घिरता है, जी, कहाँ काउंटर की स्थिति पैदा होती है। और काउंटर अगर गवर्नमेंट चाहती है काउंटर हो जी, तो काउंटर होगा, तो उसमें तो उसमें कानून टूटेगा, जी। कानून टूटेगा। जी, जी। इसलिए कि जो उसके प्रहरी हैं जी, वो तो अपना काम करेंगे, वो तो एनवाइस में थे और वो चाहते होंगे कि जिनमें जो मैं मारा तीन में मारा, जैसे हनुमान जी ने कहा था रावण से, तो पुलिस तो चाहती होगी कि हम मारें जी। लेकिन जो नियंत्रक है उसको देखना चाहिए था। मान लीजिए कि वहाँ के जो नियंत्रक हैं जिनको हम मुख्यमंत्री अकेला नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर करने से पहले उनसे ऐसा नहीं है कि सलाह ली होगी कि भाई हम इनकाउंटर करने जा रहे हैं। पुलिस अपने स्तर से भी कर सकती है, और जो घिसी पीटी उसकी भागने की या जो रिटालिएट करने की जो स्थिति है। अभी आपको हमने कहा जी कि उतंग शिखरों पर बादल मंडराते हैं, बादल घिरते हैं जी, इसलिए कि उस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पैदा हो जाती है जी। अगर गवर्नमेंट कहती है कि गुंडा तत्वों को करो तो अच्छा बुरा तो होगा, जौ के साथ घुन भी पिसाएगा, लेकिन हम इनको जौ मानते हैं, घुन नहीं मानते हैं। जी जी, इन्होंने जो किया इससे मालूम पड़ता है, स्पष्ट है कि गुंडा हैं जी, और गुंडा थे, इन्होंने पुलिस को मारा था, पुलिस चाहती है कि इनको मार दें। जी जी, और उसमें घी पड़ गया है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि इनकाउंटर गुंडों का करना है। जी, यहाँ ही हमको कहने का मतलब है कि विधि व्यवस्था के लिए जो नियम कानून बने हुए हैं उनका पालन होना चाहिए। जैसे बिहार में कहीं नई सरकार आई तो काउंटर हुआ का, हम नाम आपके यहाँ रखते हैं। जी जी, आपके बगल में मारा गया, क्या नाम था उसका, आपके बगल में गांव के आपके बगल में जी, वो डूगी वगैरह, डूगी, विनोबा जी, वो धर्म परसावाला, क्या नाम था उसका जो जादव था। जी जी, ये लोग हमारे बगल में हुआ था, 3-4 पंचायत के बीच में हुआ था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं सुधर रही थी जी। लेकिन सरकार बिहार में जब आई नई एनडीए का तो काउंटर इतना नहीं हुआ, काउंटर बंद करके इसको कहा। तनिक इस तर्क को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है कि अगर इस तरह की जो हमारा समाज है, समाज में आज जो है उसके पास टाइम नहीं है, वो बिल्कुल शीघ्र रिजल्ट ढूंढता है।
जैसा कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे है वो जो प्रियंका रेड्डी है जिनका 4 लोगों ने बलात्कार किया हुआ था और उसके बाद से पुलिस 4 लोगों को वहाँ पे ले जाकर इनकाउंटर कर दी। ठीक, इनकाउंटर कर दी, जिसकी मान लीजिए कि वहाँ की पुलिस पे वहाँ की जनता ने फूल भी बरसाया, भले ही ये न्यायिक दृष्टि से सही हो या नहीं हो, लेकिन समाज एक पूरी तरीके से न्यायालय की प्रक्रिया में जाने से बचता है और इनकाउंटर की प्रक्रिया को ये सही ठहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे न्यायालय पे न्याय में देरी भी एक पूरी तरीके से अन्याय है। देखिए कहा जाता नहीं न्याय में देरी भी एक पूरी तरीके से अन्याय है। अन्याय नहीं जी, जस्टिस डिलेड जी, जस्टिस डिलेड जजमेंट डिलाइड जी, मतलब डिनाइड जी। आपने विलम्ब किया तो आपने न्याय नहीं दिया, न्याय छीन लिया। बिल्कुल, ये मतलब हमारे यहाँ न्याय में विलम्ब होती है। तो लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि फूल बरसाई, वो तो भीड़ तंत्र की बात है। हाँ, तो भीड़ में विवेक नहीं होता है। ठीक है, आक्रोश में आकर लोग ऐसा करते हैं, आक्रोश में विवेक खत्म हो जाता है, इसलिए उसको नहीं, उसको आदर्श या प्रमाण नहीं माना जाए जी। लेकिन सरकार को, जो हमारे नियामक हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो इसके लिए उनको कार्रवाई करनी होगी। ऐसा इसीलिए ना हो रहा है कि न्यायालय हमारे न्याय में इतना ना लेट करती है कि न्यायालय पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और जो पुलिस इनकाउंटर कर देती है उसे जनता सही ठहरा रही है। न्यायालय में जाइए जी और देखिए कितना वैकेंट है स्थान, जज नहीं है जी। और पुलिस में आइए जी, पुलिस भी पूरी तरह से जितना चाहिए उतना है नहीं जी। और इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल है? इसके लिए जनता जिम्मेवार है? नहीं, जनता कहीं जिम्मेवार नहीं है। जनता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, कहीं सरकार और सिस्टम जिम्मेवार है। तो फिर इसका जो भुगतान है वो तो जनता कर रही है, कहीं ना कहीं काम तो जनता पे ना हो रहा है। जनता भुगत रही है, जनता किसका खामियाजा भुगत रही है? अपने प्रतिनिधियों के किए हुए कर्म का। वही सरकार बनाते हैं, उन्हीं को नहीं करना है जी। तो आप जैसा कर जाएगा वैसा ही नहीं पाइएगा। नहीं तो प्रतिनिधियों को तो ढूंढते ढूंढते और ठगते ठगते जो भी वहाँ पे पता नहीं कौन सी वो काली की कोठरी है कि जो भी वहाँ पे जाता है वो उसी रंग में। सही है कि प्रभुता पाई का मद नहीं। ठीक है, जो भी वहाँ पे जाता है तो अब जनता क्या करे? सुनिए ना, आप कहाँ से भगवान को ढूंढने जाए? भगवान से ढूंढेंगे, नियंत्रण होना चाहिए ना, जनता पर नियंत्रण होना चाहिए और जनता को भी जागे रहना चाहिए। कहीं जात पर, कहीं समुदाय पर, कहीं भाई पर, कहीं भतीजा पर। हम इस देखिए जो विकास दुबे का वहाँ पे इनकाउंटर किया गया, ये पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है कि ये पूरी तरीके से एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। इसका जांच होना चाहिए, या जुडिशियल जांच हो या सीबीआई को दीजिए। लेकिन वो एक दुर्दांत बदमाश था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उस पे पहले से ही 60 जगहों पे FIR दर्ज था। बिल्कुल, आप ये भी जानते हैं कि वो थाने में जाकर एक भाजपा के नेता को पूरी तरीके से गोली मार दिया था और वहाँ पे जो थाने के पुलिसकर्मी थे, एक भी पुलिसकर्मी उस विकास दुबे के खिलाफ में न्यायालय में कोई भी गवाही देने को राजी नहीं हुआ। कानून तो ये है कि जो आदमी 2-3 लगातार अगर मर्डर करता है तो उसके लिए दफा है कि नहीं जी, उसके लिए फांसी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जी। तो आप वहाँ कहीं नहीं ले जा खड़ा करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, उसको तो और भी चांसेस दिए गए, कानून द्वारा चांसेस दिए गए। कानून द्वारा नहीं, कानून थोड़ा देता है जी। कहीं ना कहीं से कानून के जो रखवाले हैं उनके त्रुटि से या उनके मदद या उनके करने से कहीं ना कहीं से उसमें लूपहोल जरूर है जी। इस विकास दुबे को अगर आप मैटर को देखेंगे तो इसमें खाकी और वर्दी दोनों के प्रशय में ही ये पला बड़ा है या कोई भी। यही मेरा कहना है जी कि कहीं ना कहीं से उसके साथ उसके मददगार हैं जी, जो शासन प्रशासन में ही हैं जी जी। एक अगर चोर है, वो जेब कतरा है, अगर पुलिस उसको वहीं पे शुरू में ही दुरुस्त करती है तो वो आगे जाकर बदमाश नहीं बन पाएगा। दुरुस्त यानी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। दुरुस्त का मतलब ये है कि पुलिस लेके पिटने लगे जी जी, यानी उसको अधिकार नहीं, वो अपने हाँ जो उसके अधिकार में है जहाँ तक उसको जो अगर काउंटेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध जी जी, तो उसमें नियम है ना कि इस तरह ऐसे अपराध में सीधे उसको अरेस्ट कर लेगा जी। इस तरह के अपराध में अगर जुटता है एविडेंस तो उसको पकड़ लेगा, पकड़ करके और इन्वेस्टिगेशन करके या उसके अगेंस्ट में चार्जशीट दे या फाइनल करे जी। लेकिन यहाँ होता क्या है जी, वैज्ञानिक जांच भी अभी प्रारंभ सही जितना होना चाहिए वो भी नहीं है जी जी, और लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं है। आप जाइए ना, पुलिस पेपर देता है आपको
नहीं, किसी तरह की कोई पेपर नहीं नियम देता क्या है। है और कि तो आप जो भी जांच करता है नहीं, वो जो नहीं, जो जांच करता जो है वो वादी है उसके ऊपर वो- मान लीजिए वो उसको कोई जानकारी नहीं होती है कि पुलिस ने क्या जांच किया नहीं, क्या उसको नहीं तो किया। नहीं, ऐसा है कि ठीक है। वो चाहेगा तब उसको बताएगा। ठीक है। लेकिन नियम ये है कि अगर आपने कोई आवेदन दिया थाने को, जी जी तो थाना आपको मान लीजिए कि सनहा करने लायक है, जी यानी स्टेशन डायरी जी या FIR करने वाला है, जी, तो FIR जो करना है उसको करेगा। लेकिन स्थिति क्या है, FIR करने चाहिए तब मालूम का पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। पहले होगा तब ना। 50% गरीब का कमजोर का होता ही नहीं है। बिल्कुल। और जो अपने को घूमने वाले लोग हैं, दलाली करते हैं, तो पैसा दिलवाते हैं, पुलिस को तो FIR तक होता है। ये बिहार की स्थिति है। हाँ, और पुलिस पेपर नहीं मिलती है आपको। नियम ये है जी कि आपको पुलिस पेपर मिलना चाहिए। जी पुलिस पेपर का मतलब हुआ कि आपने जो आवेदन दिया है उस आवेदन का छाया प्रति। प्रतिलिपि जी जी और किस एक्ट में कहाँ आप उस पर कार्रवाई चल रही है पुलिस जी, 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 की, जी। अनुसंधान चल रहा है, जी। कौन कर रहा है, जी। ये तमाम चीज़ें आपको टाइप की हुई मिल जानी चाहिए। लेकिन अब बिहार में ये स्थिति नहीं मिलती चलिए, है। चलिए, उत्तर प्रदेश का भी करीब करीब वही हाल है। जी हम उस पे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस के द्वारा सुनियोजित तरीके से ही विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया है, तो इसमें आपको गलत और सही क्या लगता है? अगर किया गया है अगर, जी तो ये बड़ा अपराध है। जी यहाँ रक्षक पुलिस के द्वारा यहाँ किया गया। रक्षक ही भक्षक बन गया। जी जिसको बदमाश हो या अच्छा हो, देश का नागरिक है, जी उसको तो सुरक्षा आप ही को देनी है। जी गुंडा हो या विद्वान हो, जी वो राजा हो, आपका प्रतिनिधि हो, जो कोई हो इस देश का, जी जी हर नागरिक को पुलिस को सुरक्षा देनी है। जी अगर पुलिस ने जानबूझ करके किसी साजिश के तहत जी किसी का भी जी इनकाउंटर कर दे, उसको गोली मार दे, तो ये बड़ा अपराध है। जी ये सामान्य अपराध नहीं है। यहाँ जैसे बाढ़ आप लगाए खेत की रक्षा के लिए और बाढ़ ही फसल को चरने लगे, जैसी स्थिति पैदा हुई। जी जी तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें उसने पहले से 19 लोगों की हत्या का उस पर आरोप लगा हुआ है। ठीक है। चाहे उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी विकास दुबे शामिल हो। इधर एक बाइक उसने 8 पुलिस कर्मियों को उसके और उसके साथी द्वारा मारा जाता है एक छापेमारी में। तो पुलिस पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपने एक्शन में आ जाती है और उसका बदला लेने के लिए, एक तरह से हम देखें तो उसको बदला ही कहा जाएगा। लेकिन जो आम नागरिक 19 लोगों को जब उसने मारा, हालांकि एक साथ तो नहीं मारा, अलग अलग ही मारा, लेकिन उस पर भी तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए उसी तरह के कि क्या आम नागरिक भी तो इस देश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस मरता है तो पुलिस बड़ी एक्शन में आएगी और कोई आम आदमी मरता है तो कोई उसका सुनवाई नहीं है। संविधान ऐसा प्रोविजन करता है क्या? तो जीने का अधिकार देता है जी ना? जी मरने का अधिकार नहीं देता जी है। और मरने मारने का अधिकार के लिए प्रक्रिया तय है, जी विधि द्वारा प्रक्रिया स्थापित है। जी, जी। उस प्रक्रिया के अनुसार आपको फांसी हो या सजाए हो, जेल में रहें या जी। कुछ हो, जी आपको किसी को, पुलिस को या हमको या किसी को अधिकार नहीं है। जी। जिसको जुडिशियल पावर मिला हुआ है वही न उसको देखेगा, न्यायपालिका। जी तो चलिए, अब जैसे भी हो, माने बहुत से लोग इसको स्क्रिप्टेड भी कहते हैं या बहुत से लोग मान लीजिए कि ऐसा कहते हैं कि हो भी सकता है कि कहीं वो भाग रहा है, लेकिन ऐसा तो संभव लगता नहीं कि पुलिस के मीडिया काफिले से की वो भागता हो। रिपोर्टिंग से लगता है जी कि ये मर्डर, इसको कहिए इनकाउंटर जो कहिए, जी ये जो हुआ वो संदेह के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल। इसलिए सरकार को जो भी वहाँ पे परिस्थितियाँ पैदा हुई है, हाँ। वो संदेह के घेरे में एक तरह से आ जाता है। हम तो वहाँ है नहीं। जी हम लोग जो सूचना हम लोग तक आ रही है, जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही है, वो सूचनाएं और परिस्थिति मिलके पूरी तरीके से इस इनकाउंटर को संदेह के घेरे में ला दिया जाता है। पूरी तरीके से हम लोग ये कहेंगे कि इस संदेह को दूर करने के लिए जी ये अपेक्षित है कि सरकार इसका गहन जांच करावे। जी तो ऐसा नहीं हो कि पुलिस जांच करने लगे, खुद जांच करेगा तो नहीं न्याय मिलेगा। उस तरह से इसलिए जांच होना चाहिए, या तो किसी स्वतंत्र निकाय को दे जी जी या जुडिशियल इंक्वायरी करावे। जी तो अब तो ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी कि मान लीजिए कि इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल अब आगे इसमें जो भी होगा वो प्रक्रिया हम आप लोगों को बताते चलेंगे। फिलहाल हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।